हाँ, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं 112। तो अपन ने इस वाले क्वेश्चन में किया था ना कि ये Cn जो होता है वो लास्ट वाला एलिमेंट होता है। तो ये डायरेक्ट चीज़ें अपने को याद होगी ना, एकदम माइंड में सीधी आनी चाहिए कि 112 पे कौन होता था। सीधी बात आएगी कि डी ब्लॉक का 6D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट आता है। ये माइंड में डायरेक्ट आनी चाहिए। कब आएगी? जब अपन बहुत बार रट के चुके होंगे। तो UUB यानी कि 112 एलिमेंट यानी कि Cn है। ये कौन सी सीरीज़ है? 6D सीरीज़ का है। तो लास्ट एलिमेंट का हमेशा यही होता है D10S2। होता है कि नहीं होता है? तो D10S2 देख लीजिए आप। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन D10S2। 6D होगा ना, ये आप सोचे ये होगी, ये 4D है, ये 5D है और ये भी 5D है। अपने पास तो क्या होगा? 6D, क्योंकि ये 6D सीरीज़ का एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है? NH2NP6। ठीक है, NH2NP6 जस्ट अभी ऊपर देख करके आए थे और अपने को डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। ये ग्रुप नंबर 18 के लिए होता है और ये फर्स्ट पीरियड से इसीलिए नहीं स्टार्ट होता है क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो सिर्फ 1s² होता है। सारे के सारे नोबल गैसेस जो होती है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP6 नहीं होता है। सेकेंड पीरियड से लेकर थर्ड पीरियड 6 पीरियड तक होती है। अगला बोलता है सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स आफ्टर विच आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट अकर्स आर कॉल्ड। अपन ने नहीं बोला था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इनको मैजिक नंबर बोलते हैं। याद आया आपको? इनके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह वापस रिपीट होने लगते हैं। हाँ, आराम से, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। 4 एलिमेंट्स का दिया हुआ है। डज नॉट बिलोंग टू ब्लॉक, मतलब कौन है जो अलग है? ये हैं 5D10 6s²। एफ को क्यों नहीं कंसिडर कर रहा मैं? एफ पूरा कंप्लीट है तो ये डी ब्लॉक का है। इसमें D5s² है तो ये भी किसका है? डी ब्लॉक का है। और इसमें भी डी में इलेक्ट्रॉन आधे अधूरे हैं तो ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन इसमें एफ में आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन है तो ये एफ ब्लॉक का है। ठीक है, इसमें क्यों नहीं थे? क्योंकि इसमें एफ में पूरा भरा हुआ था। एफ का एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक मतलब एफ का तभी होगा जब वो एफ में पूरे आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एफ पूरा भरा है तो फिर डी में कुछ लफड़ा होगा। ठीक है, अगला है करेक्ट स्टेटमेंट अपने को पकड़ना है। लास्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम है। नहीं, ये UUB बोल रहा है 112, यूरेनियम नहीं बोला इसने। 112 नहीं, लास्ट एलिमेंट तो यूरेनियम होता है। इसने UUB लिख करके थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, इसको यूरेनियम जैसा लिखा है बस, यूरेनियम है नहीं। तो ये इनकरेक्ट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ए मतलब वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उनका होता है 1s² होता है तो ये गलत है। अगला इनर्ट गैस लाइज इन 2nd to 6th पीरियड। इनर्ट गैस फर्स्ट से लेकर के 6 पीरियड में होती है। हीलियम भी तो इनर्ट गैस है, वो पहले ही पीरियड में होती है। ये बोल रहा दूसरे पीरियड से शुरू होती है, ये बात गलत है। टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को बोलते हैं। अब थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, उनको टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। याद रख लो भाई यार, बस। अगला है, देखो एक्स है, जेड है, एक्स और जेड दो हैं। एक्स का ये है 3s² 3p5 और अरे ये NH2NP5 है। ये किसका होता है? हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और ये 3s2 3p5 है, सीधी सी बात है, ये कौन है? क्लोरीन है। और ये 2s2 2p5 है, कौन होगा? फ्लोरीन होगा। अब हेलोजन है तो फ्लोरीन क्लोरीन तो होंगे सेकेंड पीरियड में। 2 का मतलब क्या है? सेकेंड पीरियड में कौन आता है? फ्लोरीन। 3 का मतलब क्या होगा? थर्ड पीरियड में कौन आएगा? क्लोरीन। अब ये बोलता है एक्स और जेड में क्या रिलेशनशिप है, तो सीधी सी बात है ये एक्स है। क्लोरीन को इसने बोला है एक्स और फ्लोरीन को बोला है वाई। तो ऊपर कौन होगा? सॉरी, एक्स इसको जेड बोला है तो जेड ऊपर होगा और वाई नीचे होगा। तो जेड कहाँ होगा? वाई के ऊपर। वाई के ऊपर होगा कि नहीं होगा? अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कंटेन्स एटॉमिक नंबर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये मैंने आपको नहीं लिखाया था बट आप लिख लीजिए। ये इसीलिए नहीं लिखाया था क्योंकि नीट में नहीं आने वाला है, बट कोचिंग के पेपर्स वगैरह में आता रहता है, तो अब आप लिख लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं S&P ब्लॉक के एलिमेंट। आप थ्योरी में भी लिख दीजिए S&P ब्लॉक के एलिमेंट। इसमें इनर्ट गैस नहीं आएगी, D और F ब्लॉक नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो ढूंढ लो।
18 नंबर पे इनर्ट गैस ही आती है, 18, 10, 36, 54, 54 पे भी इनर्ट गैस आ जाएगी। और 22 नंबर जो है वो तो डी ब्लॉक में आता है। कैसे ढूंढा मैंने ऐसे ढूंढा कि 21 से लेकर के 30 तक जो भी होंगे ना वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो तो डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक वाले रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। तो 22 नंबर किस में आता है? 21 और 20 के बीच में आ रहा है। इनर्ट गैस जो भी होती हैं 18, 54, 36, 84 ये सब होती है ना, ये नहीं होती हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो एक सीधी सिंपल सी डेफिनेशन अगर रिप्रेजेंटेटिव की लिखो तो बस यही लिख दो कि एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट, उसमें इनर्ट गैस नहीं आएगी, डी ब्लॉक नहीं आएगा, एफ ब्लॉक नहीं आएगा। तो आंसर जाएगा थर्ड। बस इनको हटा दो, ऑप्शन से रिमूव करो, आंसर आ जाएगा। कन्फिग्रेशन बताना है किसका? एल्कली मेटल्स का, एल्कली मेटल्स का पूछ रहा है। S1 आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये S2 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि P6 इसमें D नहीं आने वाला है कहीं पे भी। ठीक है, D आ जाएगा फिर D10 S1, ये तो कॉपर का बन जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन। जिंक कॉपर हैव सिमिलरिटी इन देयर। जिंक और कॉपर में क्या सिमिलरिटी होती है? अब देखोगे ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, सतीव, तो कॉपर और जिंक आते हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। ग्रुप अलग अलग है इनका, ग्रुप तो ये खड़ी लाइन होती है, तो ग्रुप तो अलग अलग है, ग्रुप में सिमिलरिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं, इसका होता है D10 S1 और इसका होता है D10 S2, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अलग अलग है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी सबसेल, यस, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, PD का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। तो ये किस में आएगा? पहली आपको बात बता दूं कि पैलेडियम है ये, तो अब आपको डी ब्लॉक डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब याद नहीं होगा डायरेक्ट तो काम नहीं होगा, तो डायरेक्ट याद होना ही चाहिए। तो डायरेक्ट तो आपको याद किया था Ni, PD और PT, तो मतलब ये 4D सीरीज़ का एलिमेंट है। अपन 4D सीरीज़ डायरेक्ट लिखते हैं, 4D सीरीज़ लिखते हैं अपन लोग। तो कैसे लिखेंगे 4D सीरीज़ को? यारी, जरा, निभा, मौत तक, रोता रहा, पढ़ता रहा, आग में कूदता रहा। ओके, हो गया। तो ये 4D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है। तो D क्या होता है? D तो होता है n-1, यानी 4 को अगर लिखोगे तो 5-1 लिखोगे। तो 4D सीरीज़ कौन से पीरियड में होगी? वो 5th पीरियड में होगी। ये तो बहुत बार आपको लिखा चुका मैं आपको। बस आसान क्वेश्चन था। X एक एलिमेंट है, X इमिटिंग अल्फा पार्टिकल डज नॉट चेंज ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर चेंज नहीं कर रहा है तो पक्का वो F ब्लॉक है, क्योंकि वो एक ही ग्रुप में होता है। जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये सीधी सी बात है ना, क्योंकि उसमें ना कितना भी चेंज हो जाए, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे ना वही होगा। एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हो गए तो वही ग्रुप नंबर चेंज नहीं करेगा, और वो होता है थर्ड बी। थर्ड बी में लेंथेनॉइड भी आते हैं, एक्टिनॉइड भी आते हैं, और डी ब्लॉक वाले भी आते हैं। तो थर्ड बी वाले किस में आएंगे? आपके थर्ड बी वाले आ जाएंगे कि ग्रुप नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है वैसे। अल्फा पार्टिकल इमिट करने का मतलब होता है जेड, फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन लोग, जेड 2 से कम हो जाता है और ए 4 से कम हो जाता है। तो आप देखोगे सबका वैसे यूँ निकाल के देखना पड़ता है, बट लॉरेंशियन से देख, लेंथेनम बदल जाएगा, सब कुछ कौन कौन बदल जाता है, बीच में जो आते हैं, लास्ट में जो आते हैं वो नहीं बदलते। बोलता है यूरेनियम 922 के बाद में जो भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। अब है ना UUB यानी कि क्या हो गया, 112 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कितने होंगे? तो 92 के बाद में जो भी एलिमेंट होंगे ना वो सारे के सारे ट्रांस यूरेनिक होंगे। तो 92 से स्टार्ट करनी है, 92 के बाद में काउंटिंग स्टार्ट करनी है और 112 तक जानी है। तो सीधा 112 - 92 कर दो तो कितने आ जाएंगे? 20। भाई ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कितने हैं यही तो पूछ रहा है,
और जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कितने हैं ये बोल रहा है, अगर पीरियोडिक टेबल में 112 एलिमेंट हो तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कितने होंगे, तो 92 के बाद में जितने भी एलिमेंट हो ट्रांस यूरेनिक है, तो 92 के बाद में स्टार्ट कर दो काउंटिंग, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल हो जाएंगे 20 एलिमेंट्स। आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स पूछा है आपने से। एलिमेंट्स ऑफ NH2NP6, अब देखो ये अपन पहले भी भूल के आए थे, NH2NP6 जो होता है वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और 2 से लेकर के 6 पीरियड तक काम करता है, लेकिन इसने बोला है 1 से 6, तो 1 से 6 ये नहीं हो सकता, यही इनकरेक्ट है ना। NH2NP6 इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और वो 2 नंबर पीरियड से लेकर के 6 नंबर पीरियड तक काम करता है, ये बात 3 क्वेश्चन में आ चुकी है ऊपर। सोडियम स्क्रीनिंग ड्यू टू, अब देखो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, अपन ने जेड इफेक्टिव आपको पता ही छोड़ दिया है, रीज़न है कि वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर भी स्क्रीनिंग की बता दो, स्क्रीनिंग का मतलब होता है जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, फिर ये सोडियम का 1s² वाला ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका 2 वाला इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2s² भी है और 2p6 के भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर ये है 3s1 वाला, ठीक है, जिसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक सोडियम का क्या होता है 1s², 2s², 2p6, 3s1। स्क्रीनिंग का मतलब है जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट धक्का कौन कौन दे रहे हैं उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अपने हालांकि नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा एग्जाम में, तो धक्का दे रहे हैं इस 3s1 को हटा के, इस 3s1 के अलावा सब दे रहे हैं, ये सब धक्का दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, तो इजी क्वेश्चन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और एक्स्ट्रा आ गया 18 हो गया, फॉस्फोरस के पास 15 होते हैं, 15 मतलब एटॉमिक नंबर में सीधा बोल रहा हूँ, आर्गन में डायरेक्ट 18 होते हैं, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बोरॉन के पास कितना होता है 5 होता है, 2 हो गया, हीलियम के पास में 2 होते हैं, लिथियम के पास में 3 होते हैं, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, +3 का मतलब 3 चले गए, नाइट्रोजन का मतलब 7 था, देखिए ये हो गया 7 और ये 3 ऐड हो गए 10, नियॉन तो होता ही 10 है, मैग्नीशियम 12 होता है, 2 और चले गए तो 10, तो आंसर क्या जाएगा, यही जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है, ये 10 है और ये 17 है, 18 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, बोलता है कैन नॉट विच ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट एकोमोडेट द प्रेजेंट सेटअप ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने एलिमेंट आते हैं 118 एलिमेंट आते हैं, तो लास्ट एलिमेंट 118 तक हो सकता है, 126 वाले को कहाँ रखोगे लॉन्ग फॉर्म में, है ना। बस यही बोलना चाह रहा है कि कौन से एटॉमिक नंबर वाले को आप पीरियोडिक टेबल में नहीं रख सकते, तो पीरियोडिक टेबल में 118 ही एलिमेंट आएंगे, 126 को कहाँ रखेंगे। बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट विच जस्ट अबोव विथ एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम ग्रुप, 43 के जस्ट अबोव ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कौन आएगा, तो आपको 43 पे कौन है पहले वो पता लगाना पड़ेगा। तो एक 39 से 48 तक होती हैं वही सीरीज़ आपकी, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रोता रहा, पढ़ता रहा, आग में कूदता रहा, ये 39 है, ये 40 है, 41 है, 42 है, ये 43 है। इसके ऊपर कौन आएगा, इसके ऊपर आएगी वो 3D सीरीज, सतीव, कर्मन, फैको, निकुजन, तो ये कौन सी थी 21, 22, 23, 24 और ये 25, तो टेक्नीशियम के ऊपर कौन आएगा मैग्नीज आएगा, मतलब अपने को दिया क्या है 43 यानी कि टेक्नीशियम, और पूछा क्या उसके ऊपर कौन आएगा, ऊपर आएगा मैग्नीज, मैग्नीज का 25 होता है, और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद होना चाहिए D5S2, होगा कि नहीं होगा आसानी से। देखो जो पहले चीज़ें याद करने को बोली है ना वो याद करोगे, ये 54 नहीं लिखा इसने गलत कर दिया मिसप्रिंट, D5S2। ओके, बोलता इफ वर द 10 पीरियड, अभी पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है 7 पीरियड है, बोलता अगर 10 पीरियड हो जाते तो टेबल देन हाउ मैनी एलिमेंट वुड पीरियड कैन मैक्सिमम कंपेस,
तब एक पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के दिया है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, 2 पहले पीरियड में 2 आते हैं, फिर दूसरे में 8 एलिमेंट, फिर 8, फिर 18 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32, फिर अगर है ना ये 7 पीरियड तक है। अगर 8वां पीरियड आता तो 54 एलिमेंट, 8वें और 9वें में 54 आते, और 10वें और 11वें में 72 एलिमेंट आते। ये हाइपोथेटिकल है। क्या रीजन होता है, एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो फालतू का टाइम लगेगा। आप भी याद रख लो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, 72 एलिमेंट आएंगे। ओके, आई बात समझ में। कैसे होता है मैं बता दूँ आपको, एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। इसमें सिर्फ एस आता है, पहले पीरियड में सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 2 एलिमेंट पॉसिबल है। दूसरे और तीसरे में सिर्फ पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक दोनों आते हैं, तो पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस सेल में, तो टोटल 8 हो गए, एस और पी आ रहे हैं इसीलिए। इसमें एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा, तो एस और पी के 8 इलेक्ट्रॉन, डी के 10, 18 हो गए। एस पी डी एफ, तो 18 पहले थे, एफ के 14 और जोड़ दो तो 32 हो गया। अब एस पी डी एफ जी, जी और आ जाएगा, और यहाँ पे एस पी डी एफ जी और एच और आ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। अब आप बोलोगे जी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, आते हैं 14। तो ऐसे ही अपने को कोई मतलब नहीं है फालतू कहने का, इतने लफड़े में पढ़ने का, बस याद रख लो। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी बता देता हूँ, चलो। आप बोलोगे नहीं तो भैया को आते नहीं। एस में कितने आते हैं, 2 आते हैं, एक सेल बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 सब ऑर्बिटल बनते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 बनते हैं। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 7 डब्बे बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जी में कितने बनेंगे, 7 के बाद सीधे 9 बनेंगे, तो 18 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एच में कितने बनेंगे, 11 बनेंगे, तो 22 एलिमेंट आएंगे। ओके, ऐसा कुछ होता है, लेकिन अपने को बस याद रख लो यार, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन 47। एलिमेंट एक्स बिलोंग टू 4th पीरियड, 4th पीरियड में आता है, कोई बात नहीं, एंड इट कंटेन्स 18 एंड, अब ये क्वेश्चन यार मिस प्रिंट है थोड़ा सा, तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर सही है नहीं, तो फिर भाई हाईएस्ट साइज किसका होगा। अब देखो सीधी सी बात है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, आयोडीन है, आयोडीन है। पहली बात करें, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर कंपेयर करो तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, तो आयोडीन बड़ा होगा, तो ब्रोमीन को तो हटा दो। बात समझ में आ गई, ब्रोमीन और आयोडीन में कंपेयर कर लिया। आयोडीन का एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक एलिमेंट हो तब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही वो बड़ा होता है, ये बात अपन ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियस कम होती है, तो आंसर जाएगा 3rd ऑप्शन। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगला बोलता है द साइनाइड Cn- एंड N2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है। बट इन द कॉन्ट्रास्ट Cn- इज केमिकली इनर्ट बिकॉज ऑफ, Cn- जो होता है ना, नहीं, N2 इज कॉन्ट्रास्ट टू Cn-, N2 बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब देखो Cn- में तो क्या होता है, अजीब टाइप का एलिमेंट है, जबकि नाइट्रोजन N2 में आप देखते हो ना, तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तब ये बहुत आसान हो जाता है, और अपने को थोड़ा बहुत तो पीरियोडिक टेबल है ही है। और ये होता है ना Cn-, वो होता है रिएक्टिव। इसमें देखो अलग अलग एक ही टाइप के बॉन्ड है, तो कोई तरह की बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, तो आसानी से टूटेगा नहीं बॉन्ड, तो बॉन्ड पोलैरिटी बोल सकते हैं। आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हो, तो ट्रिपल बॉन्ड इनमें भी होता है, ये दिक्कत है, इसीलिए नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का नहीं बोल सकते, बट ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग है, तो बॉन्ड पोलैरिटी आ जाएगी, लेकिन इसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी कब नहीं आती, जब एलिमेंट सेम होते हैं। एलिमेंट मरकरी Hg+Hg+2, रेडियस का ऑर्डर क्या होगा यार, सीधी सी बात है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी। इसमें मरकरी क्या करेगी यार, और कोई क्या करेगा, कंसेप्ट तो है, तो जो है वो है, तो फिर तो ये आंसर चला जाएगा।
आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताना अपने को। यार ये देखो ना, ये सही है कि नहीं है, ये सही है। फास्फोरस एक ही एलिमेंट है, एक के ऊपर +3 चार्ज है, एक के ऊपर +5 चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतनी कम। अब इनमें बोलता है करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, करेक्ट पूछना अपने को। नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, अब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज होती है, लेकिन इसने तो क्या किया, नाइट्रोजन को छोटा बताया, चलो अच्छी बात है, बेरिलियम को बड़ा बता दिया, चलो सही बात है, लेकिन बेरिलियम और बोरॉन में से तो बोरॉन राइट साइड होता तो बोरॉन तो छोटा होना चाहिए था, तो इनकरेक्ट है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, नहीं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे होते हैं एलिमेंट, और डाउन द ग्रुप जाता है तब साइज बढ़ती है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये देखो, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे, फ्लोरीन का 9 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा 10 हो गए, इसमें भी 2 जोड़े 10 हो गए, साथ में 3 जोड़े 10 हो गए। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा रेडियस, सही ऑर्डर है। अगला है एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। देखो किसमें है ना, विच ऑक्यूपाई पीक ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब पीक का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम। कोई भी ग्राफ आता है उसका पीक आता है ऐसे, तो ये मैक्सिमम पूछ रहा है, तो पीक का मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेडियस किसकी होगी, जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है, तो फर्स्ट ए वालों की मैक्सिमम होती है। बस आसान क्वेश्चन। बोलता है ये 3-3 के सेट दिए गए हैं आपको, ठीक है। हर एक सेट में से एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसकी छोटी सी रेडियस हो। लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम में अगर अपन कंपेयर करेंगे तो लिथियम और बेरिलियम इस साइड ऐसे होते हैं, मैग्नीशियम इसके नीचे होता है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में से कौन बड़ा होगा, सीधी बात है मैग्नीशियम बड़ा होगा। लिथियम और बेरिलियम में से कौन बड़ा होगा, लिथियम बड़ा होगा, तो सबसे छोटा कौन हो गया, बेरिलियम। तो बेरिलियम वाले ऑप्शन आएंगे, ये ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये देख लो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम, इसमें तो सोडियम आ रहा दोनों में। इसमें देखते हैं, ये सब तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस कम होगी, ये भी आसान। ये क्वेश्चन आप कीजिए एक बार इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक ये तो कर लेते हैं, फिर 56 कल करेंगे, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा सा उमस टाइप का लग रहा है, और फैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है, तो अभी तो आपके दिन में 2 वीडियो आ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नीज सो मैक्सिमम रेडियस, इसमें मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें मैग्नीज है +4 में, इसमें मैग्नीज +2 में है, इसमें मैग्नीज +7 में है, इसमें मैग्नीज +3 में है। अब अपने को क्या करना है, मैक्सिमम रेडियस, रेडियस मैक्सिमम चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए उस पर, मिनिमम होना चाहिए, है ना। इसमें अगर आप रेडियस का कंपेयर करोगे तो 3 नंबर वाला सबसे ज़्यादा, फिर आ जाएगा आपका 4 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, ये ऑर्डर आ जाएगा। ये एक बार जेईई में पूछा हुआ है, आसान तो है, लेकिन इसने ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बीच में डाल दिया है, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।